हेलो एवरीवन, प्रिपेयर डेटा का मॉड्यूल जो है कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, और मैं जो ये जो लेक्चर सीरीज अपलोड कर रही हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन को। माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बीआई की जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको फॉलो करते हुए मैं आपके लेक्चर्स प्रिपेयर कर रही हूँ। आप लोगों को उसी फ्लो में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, प्रिपेयर डेटा की जितनी भी चीजें थी वो मैं बता चुकी हूँ। आई होप और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि मैंने कवर नहीं करवाई भी होंगी। ठीक है, तो वो चीजें भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि प्रीपेड डेटा में अब मैंने ए टू जेड सब कुछ कवर करवा दिया है, अब आपके पास कोई और चीज नहीं होगी पढ़ने को। तो प्रीपेड डेटा में और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने मेन चीजें जितनी आपको रिक्वायर्ड थी और जितनी यूजफुल है, मोस्ट यूजफुल है, वो मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक शॉर्ट क्विज जिसमें कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिस्क ऑफ हैविंग नल वैल्यूज इन न्यूमेरिक कॉलम। सो मेरा मशवरा यही है कि आप लोग वीडियो को पॉज करें, सही से क्वेश्चंस पढ़ें, उसको समझें, उसका खुद आंसर करने की कोशिश करें, देन यू शुड प्ले माय वीडियो। सो ये पूछ रहा है कि न्यूमेरिक कॉलम है और उसमें नल वैल्यूज हैं, तो उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं। हमारा सम गलत आ सकता है, या मैक्सिमम गलत आ सकता है, या एवरेज गलत आ सकता है। सो राइट आंसर इज एवरेज गलत आ सकता है। और सम गलत क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम कोई वैल्यू 2 है और इसमें हम नल ऐड कर रहे हैं तो देयर विल बी नो इफेक्ट। मैक्सिमम है, 2 है, 2 एक वैल्यू और एक नल वैल्यू, तो मैक्सिमम विल बी 2। सो फर्क तो नहीं पड़ेगा, फर्क हमारा पड़ेगा एवरेज में। क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डिवीजन करते हुए जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक एलिमेंट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हमारा आंसर इनकरेक्ट आएगा। सो राइट आंसर इज दिस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो क्यूरीज हैं डिफरेंट डेटा टेबल से, बट उनका कॉलम हेडर सेम है और हमें दोनों टेबल्स को कंबाइन करनी है। तो हम क्या लगाएं, अपेंड से कंबाइन करें, मर्ज से करें, कंबाइन कॉलम करें। सो राइट आंसर इज अपेंड। अपेंड क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉलम हेडर जो सेम है। Which of the following selection are not best practice for naming convention। ठीक है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि बेस्ट नेमिंग कन्वेंशन ये होता है कि आप अपने अंडरस्कोर यूज ना करें, स्पेस यूज करें। जैसे अब हम कोडिंग करते हुए हमारी नेमिंग कन्वेंशन ये होती है कि हम बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कोडिंग करते हुए कि हम अंडरस्कोर यूज करें वेरिएबल के नाम में, या फंक्शन मेथड्स के नाम में, प्रोसीजर्स के नाम में हम अंडरस्कोर यूज करें। बट यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है ये। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम स्पेसेस यूज करें। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे गलत क्या होता है पावर बीआई में कि एब्रीविएट कर दिया कॉलम नेम को, तो ये होगा हमारे पास सेकंड। द प्रिंसिपल ऑफ अराइवल ऑफ पावर बीआई डिपेंड अपॉन पावर बीआई। जाहिर सी बात है, एवरीवन नोस कि एमएस एक्सेल का बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन है। पावर बीआई फ्री एडेप्टेशन हैज अ डेटा लिमिट पॉइंट ऑफ confinement of a, so 1 GB per client. This is the true answer. And last but not the least, number of unique and distinct। इसमें एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है, इसमें हमें बताने के नंबर ऑफ यूनिक और डिस्टिंक्ट कितने हैं। तो आप बताएंगे कितने हैं। सो राइट आंसर विल बी 2 यूनिक एंड 4 डिस्टिंक्ट। 2 यूनिक क्यों होंगे, क्योंकि ए और सी ओनली अपीयर्स वन टाइम। ठीक है, बाकी बी और डी जो है इनकी ये डिस्टिंक्ट तो हैं, बट दे आर नॉट अपीयर at once, they are appearing repeatedly। So these things are के हमारे पास जो है डिस्टिंक्ट वो चीज होती है जो उसमें हमारे पास अलग तो हो बट उसकी रिपीटेशन भी हो, तो हम उसको एक काउंट करेंगे। तो हमने तीनों बी को एक काउंट किया और दो डी को हमने एक काउंट किया, तो A1, B2, C3 एंड 4 D। तो इस तरीके से, और यूनिक हमारे पास दो ही चीज है, सी और ए, क्योंकि दे आर अपियरिंग ओनली वंस। So this is all about my video. I hope you like. I hope you like it. So please comment, like, share, and subscribe to my channel and follow for more.